जय श्री सीताराम हनुमान। ठीक, भारत में वित्तीय समावेशन सभी लोगों को, विशेष रूप से गरीबों को, बैंकिंग, ऋण, बीमा जैसी विशेष सेवाएं सुलभ कराना। ठीक है। वित्तीय समावेशन संबंधी समितियां कौन कौन सी है? नचिकेत मोड़ समिति, गठन 2013। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति का खाता हो, ये नचिकेत मोड़ समिति ने रिकमेंडेशन की थी 2013 में कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति का खाता हो। दीपक मोहंती समिति, गठन 2015। महिलाओं के खाते खोलने को प्राथमिकता दी जाए, प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग सुनिश्चित हो। महिलाओं के खाते खोलने को प्राथमिकता दी जाए, प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग सुनिश्चित हो। प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग सुनिश्चित हो। ऊषा थोराट समिति के गठन 2019। लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट बैंक के विकास को बढ़ावा। लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट बैंक के विकास को बढ़ावा। ठीक है। लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट बैंक के विकास को बढ़ावा। ठीक है। नचिकेत मोड़ समिति, गठन 2013। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति का खाता हो। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति का खाता हो। दीपक मोहंती समिति, गठन 2015। महिला के खाता खोलने को प्राथमिकता दी जाए, प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग सुनिश्चित हो। ऊषा थोराट समिति के गठन 2019। लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट बैंक के विकास को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, तो नचिकेत मोड़ समिति 2013, दीपक मोहंती समिति 2015, ऊषा थोराट समिति गठन 2019। लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट बैंक के विकास को बढ़ावा दिया जाए, ये ऊषा थोराट समिति ने रिकमेंडेशन की थी। लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट बैंक में अंतर क्या है? पेमेंट बैंक एवं लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक में जमा स्वीकार करते हैं, भुगतान पर ऋण नहीं देते हैं। पेमेंट बैंक क्या करते हैं? जमा स्वीकार करते हैं, भुगतान पर ऋण नहीं देते हैं। लघु वित्त बैंक जमा स्वीकार करते हैं एवं भुगतान के साथ ऋण भी देते हैं। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड जारी करते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। ठीक, पेमेंट बैंक क्या है? जमा स्वीकार करते हैं, भुगतान पर ऋण नहीं देते हैं। लघु वित्त बैंक जमा स्वीकार करते हैं, भुगतान के साथ ऋण भी देते हैं। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड जारी करते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जारी करते हैं परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। डेबिट एवं क्रेडिट दोनों कार्ड जारी करते हैं। ठीक, लघु वित्त बैंक 1 लाख से अधिक भुगतान नहीं कर सकते हैं, भुगतान की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक, लघु वित्त बैंक ये। पेमेंट बैंक, लघु वित्त बैंक 1 लाख से अधिक भुगतान नहीं कर सकते हैं। ठीक, पेमेंट बैंक भुगतान की कोई सीमा नहीं होती लघु वित्त बैंक में। उदाहरण इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेटीएम बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस। ठीक है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, समाज के प्रत्येक वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, गरीब एवं वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, बचत की संस्कृति को विकसित करना, ब्याज दरों में रियायत देना, बैंकिंग ढांचे का विस्तार करना, अनौपचारिक ऋण बाजार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना और डीबीटी को बढ़ावा देना। आर्थिक समानता को बढ़ावा देना, समाज के प्रत्येक वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, गरीब एवं वंचित वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, बचत की संस्कृति को विकसित करना, ब्याज दरों में रियायत देना, बैंकिंग ढांचे का विस्तार करना, अनौपचारिक ऋण बाजार के शोषण से रक्षा प्रदान करना और डीबीटी को बढ़ावा देना। ठीक, वित्तीय समावेशन का महत्व क्या है? निवेश को बढ़ावा मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश को बढ़ावा मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है, गरीबी उन्मूलन में सहायक, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करता है, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करता है। निवेश को बढ़ावा मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है, गरीबी उन्मूलन में सहायक है, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करता है, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करता है। निवेश को बढ़ावा मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है, गरीबी उन्मूलन में सहायक है, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करता है, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करता है। निवेश को बढ़ावा मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है, गरीबी उन्मूलन में सहायक, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करता है, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करता है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ठीक, महत्व निवेश को बढ़ावा मिलता है, बचत को प्रोत्साहन मिलता है, गरीबी उन्मूलन में सहायक है, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है, रोजगार सृजन में सहायता प्रदान करता है, लघु और कुटीर उद्योग का विकास करता है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है, आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलता है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलता है। वित्तीय समावेशन संबंधी चुनौतियाँ एवं बाधाएं। वित्तीय साक्षरता की कमी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की कमी, डिजिटल अधोसंरचना की कमी, जन जागरूकता का अभाव, बैंकों के नियम कठोर होना, कमजोर इंटरनेट एवं टेली कनेक्टिविटी पाया जाना,
तकनीकी जानकारी का अभाव, महिलाओं की भागीदारी में कमी पाई जाती है, वित्तीय साक्षरता की कमी पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की कमी, डिजिटल अधोसंरचना की कमी, जन जागरूकता का अभाव, बैंकों के नियम कठोर होना, कमजोर इंटरनेट एवं टेली कनेक्टिविटी पाया जाना, तकनीकी जानकारी का अभाव, महिलाओं की भागीदारी में कमी पाई जाती है, वित्तीय समावेशन हेतु प्रयास, सरकारी प्रयास, आरबीआई द्वारा प्रयास और अन्य प्रयास, पूर्ववर्ती प्रयास और नवीनतम प्रयास। ठीक, पूर्ववर्ती प्रयास, सरकारी बैंकों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना, सरकारी बैंकों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना, नाबार्ड की स्थापना करना, विकेंद्रीकृत ब्याज दर योजना 1972, सरकारी बैंकों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना, नाबार्ड की स्थापना करना, विकेंद्रीकृत ब्याज दर योजना 1972, सरकारी बैंकों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना, नाबार्ड की स्थापना करना, विकेंद्रीकृत ब्याज दर योजना 1972 और लघु वित्त बैंक एवं पेमेंट बैंक की स्थापना करना, ये प्रयास है। नवीनतम प्रयास क्या है? ठीक, योजना, प्रारंभ, उद्देश्य व प्रावधान। जेम ट्रिनिटी 2014, जनधन आधार मोबाइल, उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना। जनधन आधार मोबाइल, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना। डिजिटल भारत को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान तंत्र का विकास करना। जनधन आधार मोबाइल, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सेवाओं को सीधे नागरिकों तक पहुंचाना, डिजिटल भारत को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान तंत्र का विकास करना। ठीक, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1 अप्रैल 2015, लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना। इसके 3 प्रकार के ऋण हैं: शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। शिशु ऋण 50,000 तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त 98, किसानों को सुसाध्य दर पर ऋण उपलब्ध कराना। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014, देश के सभी परिवार को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, शून्य बैलेंस पर खाता खोलना, खाता धारकों का 1 डेबिट कार्ड एवं 1 लाख का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाना और खाता खोलने के 6 माह बाद 2500 की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना। ठीक, यह वित्तीय समावेशन हेतु किए गए प्रयास हैं। इसके बाद अपन आरबीआई के प्रयास बाद में देखेंगे। जय श्री सीताराम हनुमान।